तरह सोचो, एक कैदी सुरंग बनाकर या दीवार लांघकर नहीं, बल्कि सारे ताले खोलकर दिन दहाड़े जेल से भागने की कोशिश करे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। टीम जैकिंस इसी पार्टी के लिए काम करने वाला एक आदमी है। एक दिन वो भरे बाजार में 2 बड़े बैग लेकर जा रहा था। उसने एक बैग कूड़ेदान के पास और दूसरा एक गाड़ी के पास रख दिया। फिर उसने अपने साथी स्टीफन को इशारा किया। असल में उन बैग में विस्फोटक थे। उन्होंने तुरंत बैग में कुछ तारें जोड़ी और उनके चलते 2 जोरदार धमाके हुए। लेकिन ये धमाके किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हजारों कागजों को बाजार में फैलाने के लिए थे। उनने अत्याचारी सरकार के खिलाफ बागी नारे लिखे थे। जैक और स्टीफन तुरंत वहां से भागे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में जैक की पत्नी उसके कमरे में आई और उसे कुछ पैसे दिए, जिसकी उसे जेल में जरूर जरूरत पड़ सकती है। फिर कोर्ट में जज ने अपने ही लोगों के खिलाफ बगावत करने के लिए जैकिंस को 12 साल और स्टीफन को 8 साल की सजा सुनाई। इसके बाद इन दोनों को प्रिस्टोनिया की जेल में लाया गया। उनका स्वागत मीनार नाम की एक बेरहम जेल ऑफिसर ने किया। जेल के अंदर मीनार ने उन्हें सारे कायदे कानून समझाए। जैकिंस ने चारों ओर नजर दौड़ाकर देखा कि वहाँ ऑटोमेटिक दरवाजे, कई ताले और तगड़े सिक्योरिटी सिस्टम थे। यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन ही नहीं था। उनके कमरे में पहले एक जालीदार दरवाजा और फिर एक मजबूत लोहे का दरवाजा था। अगली सुबह जैकिंस को डेनिस कोल्ड नाम का एक आदमी मिला। फिर स्टीफन भी वहां आ गया और उनमें बातें शुरू हो गईं। उसी वक्त लैंटन नाम का एक कैदी भी उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर डेनिस ने उन्हें जेल का नक्शा समझाया। जेल की दीवार 32 फीट ऊंची थी। हर जगह लाइट्स और कांटों वाली तारें थीं। जेल की छत पर शूटर 24 घंटे तैनात रहते थे। डेनिस ने मिलकर उसने कहा कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। उसके जाने के बाद लैंटन उनके पास आया और कहने लगा कि यहाँ से निकला जा सकता है। लर्नर ने उनकी मदद करने के बदले उनके साथ भागने की शर्त रखी। बाद में जैकलिन ने पीछे से शिकार निकाला और टेनिस को थमा दिया। टेनिस ने उसे टूथपेस्ट में छुपा दिया और 23 दिन बीत चुके थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी दौरान जैकी ने माचिस जलाकर दरवाजे के तले में छेद देखा। दिन यूं ही गुजरते रहे और जैकलिन भी कोई न कोई हल ढूंढने में लगा था। एक रात उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने कागज की मदद से तले के छेद की लंबाई मापी। फिर उसने लकड़ी से नकली चाबी बनाने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपने साथियों को अपनी तरकीब बताई। जैकिंस ने कहा कि वो वर्कशॉप से लकड़ी ले आएगा, लेकिन पहले उसे चाबियों को गौर से देखना होगा। फिर कैंटीन में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लंदन में सबका ध्यान भटकाया और जब मीनार आया तो जैकी ने गौर से सभी चाबियां देखी। उसी दिन से उसने चाबियां देखने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कई दिन की मेहनत के बाद उसने कागज पर चाबी का आकार बनाया। 74वें दिन जैकिंस ने वर्कशॉप से लकड़ी और सैंड पेपर चुरा लिया। उसने सामान अपने कॉफी कप में छुपाया और ऊपर कपड़ा ढक दिया। बाद में मीनार जांच करने आया। जब जैकी की बारी आई तो बेचारा डर के मारे वहीं जम गया, लेकिन खुशकिस्मती से मीनार को कप में कुछ मिला नहीं। जैकिंस ने सीधा अपने कमरे में जाकर काम शुरू कर दिया। उसने लकड़ी को तराश कर एक चाबी बनाई और डरते हुए ताले में लगाई। खुशकिस्मती से चाबी घूम गई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वो निराश हो गया, क्योंकि लोहे के दरवाजे में चाबी सिर्फ बाहर से लगती थी। अगली सुबह जैकिंस ने अपने साथियों को बताया और कहा कि उन्हें एक और चाबी बनाकर उसे बाहर से लगाने का रास्ता ढूंढना होगा। फिर अगले कुछ दिनों तक उन्होंने बाहर के दरवाजे के ताले को गौर से परखा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद जैकिंस ने एक और लकड़ी की चाबी बनाई। 100वें दिन वो तीनों पहरा लगा रहे थे और आसपास कोई सिपाही नहीं था। जैकिंस ने मौका देखकर अपनी चाबी आजमानी चाहिए। उससे ताला तो खुल गया, लेकिन जब जैकी ने चाबी निकाली तो वो अंदर ही टूट गई। इससे वो तीनों काफी घबरा गए और तभी एक सिपाही उनकी तरफ आने लगा। जैकिंस ने ताला लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में वो टूटी हुई चाबी नहीं निकाल पाया और तभी अचानक सिपाही वहाँ पहुँच गया। फिर सारे कैदियों के कमरे में लौटने के बाद मीनार दर पर निकला। उसने देखा कि जैकिंस के दरवाजे का ताला खुला था, लेकिन उसने ज्यादा सोचे बिना फिर से ताला लगा दिया। अंदर बैठे जैकी ने सुख की सांस ली। फिर 114
14वें दिन वो तीनों एक कमरे में इकट्ठा हुए और लोहे के दरवाजे को अंदर से खोलने की तरकीब सोचने लगे। तभी लेनार्ड ने एक झाड़ू को देखा और उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने बाहर जाकर खिड़की से दरवाजे तक की दूरी मापी। वो झाड़ू उससे कुछ ही इंच कम थी। अगले दिन जैकिंस ने वर्कशॉप में एक सिलाई मशीन देखी और उसने तुरंत अपने कमरे में जाकर वैसा ही सिस्टम अपनी झाड़ू में बनाया। उसी रात जैकिंस ने लकड़ी की चाबी झाड़ू के ऊपर जोड़ी और खिड़की से बाहर ले जाकर लोहे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसकी कोशिश कामयाब रही, लेकिन जैसे ही वो चाबी निकालने लगा, चाबी नीचे गिर गई। उसे तो दिल का दौरा पड़ने ही वाला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने झाड़ू के ऊपर चिंगम चिपकाकर फिर से चाबी उठा ली। अगले दिन लंच के समय उसने अपने साथियों को दोनों दरवाजे खोलने की खुशखबरी दी। जेल के बाकी हिस्सों को परखने की तैयारी करने लगा। वो तीनों जब भी बाहर होते तो जेल का मुआयना लेते रहते। जैकिंस ने तो सफाई वाले को सिगरेट की रिश्वत देकर जेल का नक्शा भी हासिल कर लिया। 245वें दिन बीतने के बाद जैकलिन और लेनार्ड ने अपने कमरे में नकली पुतले बनाए और रात को कमरे से बाहर आ गए। वो ध्यान से सीढ़ियां उतरकर एक और दरवाजे तक पहुंच गए। जैकिंस ने ये रात इसलिए चुनी क्योंकि आज मोटा गार्डन ड्यूटी पर था। गार्डन बहुत आलसी था, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत घबराए हुए थे। हर बढ़ते कदम के साथ उनके पसीने छूट रहे थे, लेकिन सही वक्त पर वे दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए। तभी मोटा गार्डन अपनी ड्यूटी के लिए उठा। उसके पैरों की आवाज सुनकर लेनार्ड फटाफट स्टोर रूम में छिप गया। उसके जाने के बाद वो फिर से अपने मकसद में जुट गए। जैकिंस ने अगला दरवाजा भी खोल दिया, लेकिन इससे पहले वो आगे जा पाता, आवाजें आने लगी। इसका मतलब यह था कि मोटा गार्डन ने अपना चक्कर पूरा कर लिया है। इसलिए जैकिंस और लेनार्ड फिर से स्टोर रूम में छिप गए। लौटते हुए गार्डन ने जमीन पर पसीने की बूंदें देख लीं, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके जाने के बाद वो दोनों वापस ऊपर चले गए। जैकिंस ने खुश होकर अपनी चाबी तोड़कर अपने कप में छुपा ली। फिर वो अपनी पत्नी से जल्द मिलने का सपना देखने लगा। अगली सुबह वार्डन ने आकर उसे जगाया। वो आज देर तक सो रहा था। जब वार्डन ने पूछा, सर इतनी देर तक सो रहा है, रात को क्या भेड़ बकरी चरा रहा था? वार्डन को देखते ही जैकिंस माफी मांगने लगा। फिर उसके कमरे की पूरी तलाशी हुई। इसी दौरान उसका कप नीचे गिर गया और चाबी के सारे हिस्से निकल गए। वार्डन ने टुकड़े उठाकर पूछा, ये क्या है भाई? जैकिंस ने डरते हुए जवाब दिया कि उसने अपनी पत्नी की तस्वीर ठिकाने के लिए यह बनाया है। वार्डन ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चला गया। उस रात जैकिंस को घबराहट के कारण डर लग रहा था, लेकिन अब उसने चाबी के सारे हिस्से जेल के अलग अलग कोनों में छिपाने शुरू कर दिए। एक दिन उसने आम लोगों के कपड़े भी चुरा लिए। इस सब के दौरान जैकिंस ने अपने दांत एक बार फिर साफ किए ताकि वो बीमा पढ़ सके। कुछ हफ्ते बाद जब वो बीमा पढ़ा तो मीनार उसे डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ उसने ऑटोमेटिक दरवाजे को भी गौर से देखा। अब क्रिसमस की शाम थी और उसकी भागने की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अपने कमरे में डेनिस और उसके दोस्तों को अपना पूरा प्लान समझाया। उन्होंने अलग अलग तरह की कुल 39 चाबियां बनाई ताकि वो 15 दरवाजे पार कर सके। लेकिन डेनिस ने फिर भी उनका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वो भाग भी गए तो छिपेंगे कहाँ। आखिरकार उसने टूथपेस्ट से पैसे निकालकर जैकलिन को लौटा दिए। बाद में वार्डन ने हर किसी के कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। दोपहर को सभी ऑफिसर के जाने के बाद लेनार्ड और स्टीफन अपने कमरों से निकले और अपने प्लान को अंजाम दिया। रास्ते में जैकी ने आखिरी बार पूछा, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद उन्होंने जेल के कोने कोने से चाबियों के टुकड़े इकट्ठा किए। फिर आम लोगों के कपड़े पहनकर वो सीढ़ियों पर पहुंचे। अचानक उन्हें पैरों की आहट सुनाई दी। मोटा गार्डन उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह तीनों तुरंत स्टोर में छिप गए, लेकिन दरवाजा पकड़कर वो तीनों डर से कांप रहे थे। जल्द ही गार्डन आ गया और उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा हिल रहा है, लेकिन उसके आने से पहले ही अचानक लाइट चली गई। असल में डेनिस ने अपने कमरे का बल्ब फोड़कर शॉर्ट सर्किट कर दिया था। सभी कैदी मिलकर गार्डन को बुलाने लगे और उसका ध्यान भटक गया। अब बिना समय बिताए तीनों स्टोर से निकले और अगले दरवाजे पर पहुंचे। एक दूसरे का साथ देते हुए वो एक के बाद एक सभी दरवाजे पार करते जा रहे थे। जब ऑटोमेटिक दरवाजे की बारी आई तो लेनार्ड जल्दी से एडमिन के कमरे में जाकर उसका बटन दबा आया। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था और आखिरकार वो आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए। इस दरवाजे के पार उनकी आजादी थी, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद भी एक भी
भी चाबी उसमें नहीं लगी। इतने महीनों की कड़ी मेहनत एक ताले की वजह से बर्बाद होने वाली थी। जैकिंस ने कहा कि उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन लेनार्ड मानने वाला नहीं था। उसने अपना हथौड़ा निकाला और ताला पीटने लगा। लाजमी सी बात है कि इससे काफी शोर हुआ और जैकलिन को लग रहा था कि अब तो पक्का पकड़े जाएंगे, लेकिन आखिरकार तरकीब काम कर गई। लेनार्ड ने ताला तोड़ दिया और दरवाजा खुल गया। अब उनकी आखिरी चुनौती थी दीवार के शूटर, लेकिन वो तीनों आम आदमी बनकर जा रहे थे, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकले कि किसी को उन पर शक नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो मीनार की आंखों से भी बच गए। जैसे ही वो उसकी नजरों से बाहर निकले, वो शहर की तरफ दौड़ने लगे। वहाँ से उन्होंने एक टैक्सी ली और सरहद पार कर गए। इसी तरह जैकिंस और स्टीफन आखिरकार 1.5 साल बाद जेल से फरार होने में कामयाब रहे। अगली सुबह मीनार को इसकी खबर मिली, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। डायनासोर और बाकी कैदी उस पर हंसने लगे। आखिर में हम देखते हैं कि उन्हें ढूंढने के लिए काफी बड़े पैमाने पर पुलिस लगाई गई, लेकिन वो कभी पकड़े नहीं गए। वो सरहद पार करके मोजाम्बिक पहुंचे, वहां से डांसन और फिर लंदन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।